तो सभी का मेरे YouTube चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर डालिए। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम समय में यानी 15 से 20 दिन में आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। यदि इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पी लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इस एग्ज़ाम में 80 प्लस स्कोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यानी 80 प्लस स्कोर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। इसलिए मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ, इस टॉपिक को आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए और उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और वही सब टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। और इस दोस्तों, यह वीडियो को शेयर भी कर डालिए ताकि दूसरे दोस्तों को भी मदद मिल सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे और यह भी जानकारी आपको होना चाहिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसमें जो है मैंने 5 सब सेक्शन बनाया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है कितने प्रश्न आते हैं। देखिए, हिंदी से जो है आपको 8 से 10 प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, यानी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। अंग्रेजी से भी 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। सामाजिक अध्ययन यानी जिसे हम लोग जीएस सेक्शन कहते हैं, उससे जो है 38 से 40 प्रश्न देखने का मिलेगा। सामाजिक विज्ञान से 28 से 30 प्रश्न, वहीं पे गणित से जो है आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये 5 सब सेक्शन है, आपको ये पता होनी चाहिए। 100 क्वेश्चन है रहता है बिहार पुलिस एग्ज़ाम में और 100 प्रश्न भी दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को यदि जोड़ दिया जाए तो 70 प्रश्न जो है यहीं से कवर हो जाते हैं। लेकिन आपके पास समय कम है, तो इसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। उसको यदि पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान मिला के टोटल आप 80 प्लस प्रश्न जो होता है वो सही सही कर सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले इतिहास में आते हैं, ठीक है, जो कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आने वाला एक सब्जेक्ट है। तो इतिहास को मैंने 3 सब सेक्शन में बांटे हैं, एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और इसके बाद हम विश्व इतिहास पर भी आएंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास के अंतर्गत जो प्राचीन भारत आता है, इसके अंतर्गत जो मुख्य टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से, वो बताने वाला हूँ। प्राचीन भारत में आप सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है, ये सब जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सब जो है लुसेंट से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, लुसेंट बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है। तो प्राचीन भारत में आप सिंधु सभ्यता देख लीजिएगा, वैदिक सभ्यता, इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी देख लेना है, ब्राह्मण साम्राज्य। इसके अलावा जो साउथ इंडिया के जो प्रमुख राजवंश है उसकी जो राजधानी है, इसके अलावा कुछ और टॉपिक है जो आपको लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेना है। मध्यकालीन भारत में आपको मोहम्मद गजनी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, सल्तनत काल के बारे में, सूफी आंदोलन और मराठों का उत्कर्ष के बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा और कोई कुछ भी टॉपिक जो है मध्यकालीन भारत में नहीं पढ़ लेना है, क्योंकि मध्यकालीन भारत से जो प्रश्नों का जो वेटेज है बहुत ही कम होता है। इसलिए जो टॉपिक बता रहा हूँ उसी टॉपिक को आप पढ़िएगा तो आपको 100% आपके एग्ज़ाम में सफलता मिलेगा, बिहार पुलिस का आप वर्दी ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में आपको सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता क्रांति, जिसमें कि 1857 की क्रांति पढ़ लीजिएगा, उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति 1947 तक जितना है सब कुछ पढ़ लेना है। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, सब देख लेना है। इसके अलावा प्रमुख राजवंश भी देख लेना है और महात्मा गांधी का टॉपिक नहीं छोड़ना है। महात्मा गांधी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के बीच में जितने भी आंदोलन किए हुए, ठीक है, उनके बायोग्राफी सब देख लेना है, क्योंकि उससे जो है 2-4 प्रश्न बनते हैं। इसके बाद जो है विश्व इतिहास में आप भी देखिए, विश्व इतिहास को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं कुछ टॉपिक उसका इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिसको देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं विश्व इतिहास में, कभी काल देखने को मिल जाता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको देखने को मिलेगा। विश्व इतिहास में अब अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति,
इसके अलावा जो है इटली जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके बारे में देख लेना है। रूस और चीन, इसके अलावा जो इंग्लैंड की जो क्रांति है उसको भी देखना है। और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे तो प्रश्न आते ही हैं, 100% आते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं भूगोल पर। भूगोल में जो है आप विश्व भूगोल को छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि महादेश हो गया, राजधानी हो गया, यदि जितने भी देश है दुनिया के सब देश की राजधानी, वहाँ की करेंसी, यदि समय मिले तो करेंसी को याद कर लेना, नहीं तो करेंसी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लेकिन राजधानी याद कर लेना ही है, क्योंकि इससे तो प्रश्न आते ही है। नदी नहर, फसल और उत्पादक देश और अन्य चीज़ पर लेना है। भूगोल में भारत का भूगोल की बात की जाए तो इसमें जो है भारत की नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, यहाँ की कृषि, झील उद्योग, भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। भारत की जलवायु, भारत की जनगणना 2011 को आंकड़ा क्या क्या कहता है, तो इसके बारे में देख लेना है। आगे चलते हैं भारतीय संविधान। देखिए भारतीय संविधान में आप भारतीय संविधान के जितने भी आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है, आपको पता है, तो उस आर्टिकल के जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को देख लेना है, उसको याद कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार और कर्तव्य को भी देख लीजिएगा, यानी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सबको देख लेना है। पंचायती राज, और हाँ, संविधान में जो संशोधन हुआ है, संशोधन को भी देख लेना है, क्योंकि संशोधन से जो है प्रश्न आते हैं। यदि आपने संशोधन नहीं पढ़ेंगे, आप संशोधन को नहीं देखेंगे, तो एग्जाम में प्रश्न छूटने की ज़्यादा चांस रहेगी, इसलिए संविधान का जो संशोधन है उसको भी देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में, खासकर जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। आगे देखिए, अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में जो है आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेना है। ग्रामर में भी जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, इसके अलावा और कुछ टॉपिक है उसको देख लीजिएगा। लूसेंट का जो कह सकते हैं ग्रामर का जो बुक आता है उससे देख लेना है। आर्टिकल को देख लीजिएगा कि ए एंड द का यूज कहाँ होता है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें जो है आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कॉमन एरर को सॉल्व कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सॉल्व जब कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व कीजिएगा तो उस पर कॉमन एरर से संबंधित जो प्रश्न आएंगे तो उसको देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन को देख लेना है क्योंकि इससे जो है 2 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। आगे देखिए, गणित के जो मैथ से जो पहले बता दिए हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो गणित के लिए जो है आप RS अग्रवाल के जो बुक होते हैं, जो बुक होता है उस बुक से आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेना है, क्योंकि मैथ से जो है 8 से 10 प्रश्न का वेटेज रहता है। यदि मैथ को आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, इसलिए गणित पढ़ लेना है, क्योंकि गणित को इग्नोर कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और लूसेंट का बुक आपने यदि पढ़ा होगा तो लूसेंट के लास्ट जो उसका बुक के लास्ट में जो है विविध दिया रहता है, मिसलेनियस जिसको लोग कहते हैं, तो लूसेंट के विविध को अच्छे तरीके से लेना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको विज्ञान का सेक्शन आता है। विज्ञान के सेक्शन से पहले मैं आपको हिंदी का सेक्शन बता देता हूँ। देखिए हिंदी में आपको वर्ण, विलोम शब्द जिसे हम लोग विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, ये सब देखने को मिलता है, तो उसको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन भी 8 से 10 आते हैं, इसलिए हिंदी को भी पढ़ना है, ठीक है, और उससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे जो है 30 क्वेश्चन आता है। कितना? 28 से लेके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आता है, ठीक। तो विज्ञान में 3 सब सेक्शन में मैंने बनाया है, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। देखिए भौतिकी में जो है प्रकाश यानी लाइट से संबंधित जितने भी टॉपिक है, जितने भी चीज़ है उसको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लेना है, साउंड के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, ऊष्मा के बारे में, चुंबकत्व के बारे में। इसके अलावा भौतिकी कुछ विविध के टॉपिक है उसको देख लेना है, ठीक है। वहीं पर रसायन विज्ञान की बात की जाए तो रसायन विज्ञान में आपको
भौतिक जो रसायन विज्ञान होता है उससे संबंधित जितने भी टॉपिक है पढ़ लेना है। कार्बनिक रसायन विज्ञान जो होता है उससे पढ़ लेना है और से भी पढ़ लेना है। और रसायन विज्ञान का जो विविध का जो टॉपिक होता है उसको रसायन विज्ञान में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो विविध से ही आते हैं। ठीक? अब आखिरी जो टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको जो है, देखिए जीव विज्ञान को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जीव विज्ञान से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। और जीव विज्ञान को आपने यदि एक बार देख लिया तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके विज्ञान में कोशिका जो सेल होता है, इसके अलावा उत्तक, विटामिन हो गया, मानव में होने वाले रोग और उसके उपचार, इस सब को देख लीजिएगा। और जीव विज्ञान के विविध के टॉपिक भी देख लेना है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में इसी टॉपिक सबसे प्रश्न आएंगे। यदि ये सब जितने भी टॉपिक बताए ये सब टॉपिक को अच्छे तरीके से आप कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 80+ स्कोर कर सकते हैं। और इस बार मुझे लगता है कि 75-74 के करीब जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए कट ऑफ जाएगा। तो इसलिए जो है आप ये सब टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं, यदि कमेंट कीजिएगा और हम देखेंगे और आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और इस वीडियो को शेयर कर डालिए। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।